ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री कृष्णाय नमो नमः। ॐ मधुसूदनाय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् महेश्वर गुरुदेव जगत सर्वं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ते पूजा मूलम गुरुपदम शास्त्र मूलम गुरुवाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हरे कृष्णा प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, मन से बोलो हरे कृष्णा। आज वैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी है, सोमवार है। हर एकादशी की तरह आज भी हम एकादशी कथा का अमृत पान करेंगे। क्या कृपा हम पर भगवान ने की है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ही जो उपदेश पाया, जो ज्ञान पाया, वही भगवत गीता हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है। और युधिष्ठिर ने जो भी उपदेश श्री कृष्ण से पाया, वही एकादशी कथा बनकर हमें भवसागर पार नौका बन के लक्ष्य तक पहुंचाता है। आज एकादशी का पवित्र दिन है, तो आज मैं सबको प्रबोधिनी एकादशी माता का शुभकामनाएं देता हूं। ये आज एकादशी, ये क्यों भगवान ने कहा मैं व्रतों में, एकादशी के व्रत में हूं। 10वें अध्याय जब विभूति योग आती है, कारण यही है कि माया है। इस मायाई दुनिया में भगवान ने फिर उस श्लोक को मैं दोहराऊंगा, देवयोषा गुणमयी मम माया दुर्तया। जिस माया में हम फंसे हुए हैं, जिस माया को हम सत मानते हैं, जिस माया की गुलामी करते करते हमने प्रभु को भूल ही दिया है, वही भगवान हमें कहता है माया से छुटकारा अगर पाना है तो फिर केवल और केवल मेरा सुमरन करो। देवयोषा गुणमयी मम मामे प्रपदन्ते मायाम ते ताम तरन्ते। वही तर जाएंगे जो मेरे साथ मेरी सुमरन करेंगे, मेरे साथ मन को जोड़ेंगे। इसीलिए भगवान ने कहा, यही भगवान जो तुम समझते हो, ये केवल पहले वही भगवान था, आज है, आगे भी वही रहेगा। बीच में जो ये सीन बदलता है ड्रामा की तरह, फिल्मिस्तान की तरह ये बदल जाता है, यही माया है। जिस दुनिया को तो हम देखते हैं, अभी कहाँ फंक्शन चलते, कल परसों हम शाम को गए थे, वहाँ इतना स्वर्ग बना हुआ था। जब गाड़ी से वहाँ सुबह चले गए, वहाँ कुल क्या कितना बताएं वहाँ कितना तब, क्योंकि वो था ही नहीं कुछ जिसको टेम्परेरी बनाया गया। शादी लोग थे, गुणगान था, लेकिन उसके बाद ही वो उसका क्या हशर हुआ। यही माया है। क्यों फंसते हम किसी दुनिया ही में, माया में? इसका क्या हशर होने वाला है? ये पवित्र, ये परिवर्तन केवल उसकी तरफ हमें ध्यान देना होगा। प्रेमियों, आज एकादशी का व्रत है। आज वैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी है। कल द्वादशी है, स्वामी लक्ष्मण जी महाराज का जन्मदिन है। उनकी सब की तरफ से, गीता आश्रम की तरफ से उस स्वामी जी महाराज को हमारा शत शत नमन। हम सबको उसके जन्मदिन का मुबारक है, क्योंकि वही है हम जो आज तक हम इन्हीं संतों की कृपा से ही हम संसार को आगे, भगवान कहता है अगर संसार चलता है अभी किसी मध्यम से, कोई धर्म के रास्ते से, वो केवल संतों की कृपा है। और कुछ दिन बाद, अभी कुछ अमावस के बाद प्रतिपदा शुक्ल पक्ष आएगा। शुक्ल पक्ष के द्वितीया इस कुमार जी का शरीर भी, जिस माँ ने इस शरीर का नाम कुमार जी दिया है, इस कुमार जी शरीर का भी जन्म हुआ है वैशाख शुक्ल द्वितीया। उसका भी हम पिछले सालों साल से हम जन्मदिन मना रहे हैं। इस साल भी
ये हम ऐसे, क्योंकि ये जन्म उत्सव है, जीवन उत्सव है, क्योंकि उत्सव के रूप में हमें शरीर मिला है, क्योंकि बहुमूल्य। क्यों हम इसका जन्मदिन मनाते हैं प्रेमियों, ध्यान रखना, क्योंकि जब भगवान को, हमें वेद ने कहा एक भगवान को जानना होगा, भगवान को लेकिन भगवान को कौन जानेगा? केवल भगवान ही भगवान को जान सकता है। फिर प्रश्न आया है, ये भगवान को कौन जान सकता है? 84 लाख शरीरों में एक शरीर है बहुमूल्य जो इस भगवान को जान सकता है। वो शरीर है मानव देह वाला शरीर, इंसान का शरीर आपके पास में। इसी इसको हम जन्मदिन मनाते हैं। एक साल में हम ऑडिट लगाते हैं, कितना हमने संसार को जान लिया है, कितना आपने अपने परमार्थ के नज़दीक पहुँचे हैं, कितना हमारा कर्मफल संपन्न हुआ है, कितना अभी बाकी है। यही तो जन्मदिन की असली क्रिया कार्य होता है। इस तरह से कुमार जी का भी ये जन्मदिन श्री वाई शुक्ल पक्ष 19 तारीख को आएगा, लेकिन वो गीता सत्संग आश्रम में नहीं होगा, क्योंकि वहाँ एक बच्चे, 2 बच्चे आश्रम के भक्त हैं, उनकी माँ 45 साल की, उनको निर्वाण हुआ है। अब साधारण तरीके से हम वहाँ नहीं, गीता जहाँ मैं इस वक्त आसन पर बैठा हूँ, साधारण रूप से जैसे हम बस यही अपने ऑडिट लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पूजा के रूप में हम सुबह शाम को थोड़ा कीर्तन, सुबह हम 10 बजे पूजा करेंगे, यही 19 तारीख को। क्योंकि मैंने कहा ना, जन्मदिन ये खुशी का, ये तो ये उत्सव है, ऑडिट करने का समय होता है, क्योंकि ये शरीर बहुमूल्य शरीर जो भगवान को जान सकता है, वही जन्मदिन मनाते हैं हम। क्या तुमने कितना भगवान से समीप पाया है, कितना तुम नज़दीक पहुंचा है, कितना तुमने संसार माया ये दुनिया को समझ लिया है, कितना समर्पण आपको हुआ है। यही कारण कि हम इस जन्मदिन, अब जिनका जन्मदिन हमेशा रहता है, जैसे काल हमें ऐसा स्वामी लक्ष्मण जो महाराज का जन्मदिन, उनका तो शरीर निर्माण हुआ है, लेकिन उनका शरीर निर्माण न हुआ है, आत्मा उनका अमर है। इसलिए उनके उस दिन का भी हम आज भी उसका आशीर्वाद मांगते हैं। जो संसार में अपने मृत्यु उत्सव को जीतते हैं, वो हमेशा जीवित रहते हैं, उनका जन्मदिन भी हमेशा युग युग तक चलता रहता है। जो नहीं समझते हैं, उसी दिन उनको जन्मदिन समाप्त होता है। फिर कोई भी हो, कोई बड़ा बादशाह कोई भी क्यों न हो, लेकिन वो घर में कितना अमीर भी क्यों न हो, उसका कोई जन्मदिन नहीं मनाता। इसीलिए आज एकादशी है। हम ये कहा, अगर मन करो, अगर भगवान ही जान सकता है, भगवान को जानने के लिए एक शक्ति है, वो केवल एक मानव देह है, मानव देह। अब इस मानव देह को शरीर जो मिला है, इसमें से यही जो शक्तिमान बनेगा, पवित्र बनेगा। तो शक्तिमान कैसे, मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि हम जितने भी डंगर है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, जानवर है, लेकिन हम इंसान हैं। हमें अपने निरंतर रखना होगा, अपने खान पान पर, अपने निद्रा पर, अपने भोग साधना पर। हमें हर चीज़ पे याद रखना है कि हमें भगवान को जानना है। हमें आहार वही करना जो हमें इंसान के लिए बना है। नींद उतनी करनी और उसी वक्त तक करना, उस समय बेदार होना जो, क्योंकि हमें भगवान को जानना है। और भोग साधना, जितनी कामनाएं उतनी अंकुश जितना, क्योंकि हमें भगवान को जानना है। जब हम मन में ये धारण करेंगे कि हमें भगवान जानने के लिए ये शरीर मिला है, अब ये जब शरीर मिला है तो भगवान ने कहा, उसी के लिए भगवान ने, अर्जुन ने पहले भगवान से ज्ञान सुना है, भगवत गीता बनी, और युधिष्ठिर ने जो उपदेश युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण सुना, उसको एकादशी का हमारा कृपा बनी, एकादशी का हमारा अमृत पान करने के लिए कथा बनी, जिससे हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाते हैं और हम लक्ष्य की तरफ बढ़ जाते हैं। कितनी महत्वपूर्ण एकादशी का व्रत। इसीलिए भगवान ने कहा, मैं व्रतों में किस में हूँ? एकादशी व्रत में। आज वही एकादशी है। आज कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, ये 15 दिन के बाद एक जीवन के शरीरधारी के आता है। अरे कुमार जी, क्या तुम रास्ते पर ही चलते हो? कहीं मन वाणी शरीर से भटक गया मत। हाँ, अगर गया क्षमा करो, प्रायश्चित करो, अभी अपनी पटरी पर आओ, तब कृपा। नहीं तो अगर तुम भूल जाओगे, ये शरीर फिर व्यस्त
ज़ाया हो जाएगा, व्यर्थ ज़ाया हो जाएगा। इसीलिए कृपा दो। अर्जुन ने कृपा की, अब ज्ञान सुना तो भगवत गीता बनी। युधिष्ठिर ने कथा सुनी, उपदेश सुना, उसको एकादशी का अमृत पान करने के लिए हमारे लिए बहुत आनंदमयी कथा बनी, किताब बनी, जो हमारे लिए एकादशी की किताब महिमा जो बना है, महत्व जो है। हाँ, अब भगवान को यही समझने के लिए कि अगर भगवान को जानता है तो फिर भगवान को जानने के लिए इसी भगवत गीता में अर्जुन के माध्यम से भगवान ने अर्जुन को कहा, अब मैंने बहुत कुछ बताया तुमको, बहुत ज्ञान 9वें अध्याय में भी और अंतिम 18वें अध्याय में भी। सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो। प्रेम से सुना रहा था, लेकिन कभी हट से भी, कभी जोर से भी, क्योंकि अर्जुन मेरा परम भक्त है। कभी कभी गुरु डांटता है। क्यों डांटता है? क्योंकि ये भक्त कहीं शीघ्र से शीघ्र बात समझे, ये मानव देह कहीं अटक न जाए, इसीलिए वही कारण है। जैसे अर्जुन को भी जोर से, अरे अब ध्यान पूर्वक सुनो, क्या बताना था? मन मनावो मद भक्तो मदाजी माम नमस्कारो। ज्यादा बातें नहीं है, ये मन मुझको दे दो, मन से नमस्कार करो। अब यही प्रश्न है, जो मन हमारे पास माया का बना हुआ है, ये कैसे पवित्र हो जाएगा, कैसे कृपा होगी मुझे? इसीलिए युधिष्ठिर ने फिर अपनी बात कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण से कहा, अब बताओ ना, ये मन कैसे ऐसा पवित्र होगा जो आपको हम समर्पित करेंगे? इसके लिए एकादशी का व्रत धारण करो। जब एकादशी का व्रत धारण करेंगे, मन इतना पवित्र हो जाएगा, फिर आगे जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान ने फिर भी उसके बाद कहा, सर्वधर्मान्य, सब कुछ छोड़ो, जिनके पास चुगल में फंसा अभी छोड़ो, केवल एक स्मरण मेरा समझो, को अपना वर्तमान में जो तुम्हें करने योग्य है उसको धर्म मानो, और उस धर्म मान कर तुम अपने रास्ते पर निकल पड़ो। ये एकादशी व्रत ही तुम्हें सहायता करेगी, कभी अटकने भटकने नहीं देगा। लेकिन हम इसी से दूर जाते हैं, इसी से हम भाग जाते हैं, फिर अपने आप को समझाते हैं कि हम बुद्धिमान हैं। बड़े एकादशी, अरे किसने कहा एकादशी? अरे भाई इसे मन गए साफ आसन, हम कश्मीरी में कहते हैं ना, है ना, हमारा कुमार जी का चुप बन गए। अरे मन साफ होना है, हाँ सत्य आपने ठीक कहा है, लेकिन मन साफ होने के लिए ही इस भगवान ने इस एकादशी का उपाय हमारे लिए कहा। आप पिछले इतने सालों से आपके साथ हर एक, जहाँ फॉरेन कहीं दूसरे विदेशों में हो या यहाँ भारत में हो या यहाँ पर हो, लेकिन एकादशी की कथा आपको सुना रहा हूँ। हर 15-15 दिन के बाद जब भी आता हूँ, कोशिश करता हूँ ये कथा को स्मरण करो, अमृत को पान करो, ताकि जो अंतःकरण में अशुद्धि है, माया का जाल फैला हुआ है, ये बीमारी लगी है, इस बीमारी से मुक्ति होगी। केवल एकादशी का व्रत धारण करो। एकादशी के व्रत से ही सुमरन शक्ति बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी, ये सरस्वती माता आपके साथ रहेगी, शक्ति पार्वती के रूप में आपके साथ रही, लक्ष्मी अर्थ के रूप में रहेगी, तीनों आपके साथ चलते रहेंगे और ये संसार भी आपको आनंदमय लगेगा। अगर दुख हो या सुख हो कभी पता नहीं चलेगा, और लक्ष्य समय पर अपना परम धाम ही मिलेगा, अपना गौलोक ही मिलेगा, जहाँ हम निकल आए, जहाँ से हम निकल पड़े। इसीलिए प्रेमियों, आज एकादशी का व्रत है। एकादशी का प्रबोधिनी एकादशी है। इस प्रबोधिनी एकादशी में जितना हम समझेंगे, श्रद्धा की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है। जब श्रद्धा नहीं होगी तो बात कैसे बनेगी? मैं एक कथा सुनाता हूँ, बार बार आपको सुना रहा हूँ। नारद जी, क्योंकि उसका फॉरेन मिनिस्टर है, देवलोक का, संसार का सारा हाल भगवान को बताना होता है। अब संसार में घूम घूम कर आया, परिक्रमा करके भू भवा से भी, फिर अब वैष्णो धाम जा रहा था, विष्णु भगवान से मिलने के लिए। हाँ, पृथ्वी से जा रहा था, तो रास्ते में जब निकल पड़ा, एक साधु महाराज बैठा था, बहुत अपनी मंडली लेके बैठा था, बड़े मन से उनको उपदेश करता था, बड़ा उनको ज्ञान सुना रहा था। लेकिन अंदर वाला जो कहीं भी ये अहंकार जम जाता है ना, फिर भगवान से दूर जाता है। पता नहीं आपको महारास कैसा लगा? महारास कैसा लगा? जब महारास लगा था, हर गोपियों ने देखा, हर एक के पास मेरे पास कृष्ण है। अरे अंदर क्या आवाज आई
कि ये बोलती मेरा कृष्ण, अरे मेरा खेल केवल मेरा ही कृष्ण है, कि वहां रास में इनको लगा हर गोपी ने अपने कृष्ण को पास देखा, लेकिन अंदर से अहंकार हुआ ये कृष्ण सिर्फ मेरा ही है। उसी महारास में श्री कृष्ण लुप्त हुआ है। सारे विलाप करने लगे, अब देखने लगी ये सारे रो रहे हैं, अब सुना रहे एक दूसरे को, ये मेरे साथ कृष्ण था, अरे आपके पास भी था हाँ, लेकिन गलती हो गई ना यही। इसलिए सुबह उठकर भगवान से बोलना, अहंकार भगवान गालतम ज्ञान सोंगा जालतम। बस बस ज्ञान जब आएगा तब हम ईर्ष्या नहीं रहेगी। जब ये वैर भाव नहीं तो फिर वो सांप सीढ़ी की तरह ऊपर से भी नीचे गिर जाता है। फिर वही विलाप करते करते फिर हम गोपी कथा मेरा शरणागत जी महाराज जब सुना रहा, कितना आनंद आता है। लेकिन कारण क्या हुआ, शुरू क्या हुआ गोपियों को, यही कि कहीं अहंकार मन में ईर्ष्या, मेरा ही है, ये मेरा नहीं, ये कृष्ण सबका है, हर कण कण में है, हर जीव में निवास कर रहा है। अब जो भी देखने वाला देखता है, अब लेकिन वो सब समूह सब में देखता है। अब ये बात जब इसी जो हमारा अष्टावक जो महाराज काकभूषण महाराज थे, तो कितना तप किया भगवान शिव के लिए। जब तप कर पूरा सफल हुआ तो फिर भगवान शिव उसके पास आए, कृपा हुई। लेकिन भगवान शिव ने कहा मैं वहीं रहता हूँ जहाँ एक ही होता है, क्योंकि अब मैं जान गया काकभूषण आप समर्पण किया, तुम केवल मेरे हो, यहाँ तुम्हारे पास कुछ नहीं है, प्रसन्न हो। अब एक दिन के लिए बैठा, उसी समय काकभूषण जी को मन में अहंकार हुआ, अरे कितना भाग्यवान हूं मैं, मेरे घर में कौन है, भगवान शिव, मेरे कुटिया में, बस मेरी कुटिया में शिव आया। भगवान शिव फिर उठकर निकल गया, अरे यहां नहीं रहता हूं मैं, जहां तेरी कुटिया कहां हो गई, तेरा घर कहां हो गया, जब मैं हूं तो तेरा घर कहां हो गया। इस तरह से याद रखना, एकादशी का मतलब क्या है, समझो हम एक है, वही एक है। ईर्ष्या किसके लिए करे, नफरत किसको करे, क्रोध किस पर करे, लेकिन जब हम ऐसे मन में एकादशी के अमृतपान से होता है। तो नारद जी जा रहा था, साधु महाराज बैठा था, उसने देखा अरे भाई ये नारद जी आया, तो नारद जी को प्रणाम करना था। नारद जी को प्रणाम किया, नारद जी आओ महाराज बैठिए, आप नहीं मुझे जल्दी है। किसने कहा, नारद जी ने, मुझे जल्दी है, मुझे जाना, कहाँ जाना है, मुझे आज वैष्णव भगवान से मिलना है। गौर मन लगाकर सुनना इस बात को, वहां देखना मेरा प्रभु वैष्णव भगवान श्री कृष्ण मेरा ही स्मरण करता होगा, क्योंकि मैं रोज सुबह से शाम तक कृष्ण कृष्ण करता हूं। हे भक्तों देखो, तेरा गुरु महाराज है ना, ये भी नारद जी जब देखेगा मेरा, क्योंकि भगवान ने कहा मैं हमेशा ध्यान में रहता हूं। मैं किसका ध्यान करता हूं, मैं भक्तों का ध्यान करता हूं। किसका करता हूं, भक्तों का ध्यान कर। जब भक्त लोग मेरे ध्यान करते हैं, उनके योग क्षेमम, वहां में हम योग क्षेमम, उनके क्या चाहिए, उनको क्या रक्षा, सब वो उसी का ध्यान। तब उसने नारद जी से कहा, हाँ महाराज आप देखिए ना, उसे देखिए, वहां जब उसके तुम समझोगी, तुम उसके नजदीक है, तो मेरा कितना स्मरण करता है वैष्णव भगवान। धमका किनको बोलना था, शिष्यों को, क्योंकि आप समझोगे सब गुरु से मैं श्रेष्ठ हूँ, सब विद्वान से मैं श्रेष्ठ हूँ। जब ऐसा भाव अंदर होगा, मेरा गुरु सबसे श्रेष्ठ है, मेरा वहाँ गुरु छोटा बड़ा नहीं है। जब अब आश्रमों में कंपटीशन लग गया, मेरा आश्रम बड़ा है, मेरा गुरु बड़ा है, अब वो गुरु नाराज हो जाते हैं, अरे भाई तुम्हें क्या तपाली आ गई, हम जब सब एक ही है तो बड़ा कौन है, तुम अपने आप को पवित्र करो, अगर आना ही है इस अहंकार से बाहर आओ, फिर आपकी कृपा होगी। छोटा गुरु है बड़ा गुरु, तुम गुरु मीन कृपा, ध्यान उसका लगाओ। इस तरह से नारद जी ने कहा, ठीक है महाराज, इतनी तो आप रोज कृष्ण कृष्ण सेवा करते हो, हमेशा सुबह से निकलते हो, तो ठीक है, देखता हूं, मुझे कुछ जब बता देखूं तो बताऊं, ठीक है हाँ बता देना। लेकिन अंदर वाला कौन बोलता है, अहंकार। अब थोड़ा समय और चला गया, एक जगह चमड़ी का काम करने वाला, चमड़ी, आज उसको चमड़ी अगर साथ होगी हम बोलते हैं हाथ धो लाना, साथ आते हैं, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, हमें उनके साथ नहीं लगाना, क्योंकि हम इस्तेमाल नहीं करते थे ब्राह्मण का काम। लेकिन जो वहाँ वो इस्तेमाल वो काम करता था, उसका काम था वही
कि चमड़ी का काम करना, अब वो उसी बूट बनाता है, पॉलिश करता है, क्या बैठा। लेकिन जो नारद जी, उसने मन में ही उसको वहीं से प्रणाम किया। किसको? जो चमड़ी का काम करता था, बूट पॉलिश करता था। अब ये देखा, क्योंकि उसने देखा ये जो बैठा हुआ है ये किसका है। अब उसने देखा, महाराज मेरा प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम, आज मुझे आपके पास बैठने का समय, अब मुझे जल्दी है। ठीक है महाराज, आप जो कहे, मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। अरे प्रभु, मैं क्या बोलूँ, प्रभु को मेरा तो प्रणाम ही है, मैं मेरा प्रणाम ही हमेशा करता हूँ। ठीक है, प्रणाम प्रणाम कह देना, आप जाओगे प्रणाम कह देना। बस नारद जी पहुंच गए विष्णु भगवान के पास। जब वहां चले गए तो वहां देखा भगवान ने, आज देख के कितना समय लगाया। तो बोला, महाराज अभी तो मुझे रास्ते में मृत्युलोक में, जिसको मृत्युलोक कहते हैं, जिसको हमने अपना मान लिया है, जिसको अपना बिठा दिया मन में, ये मृत्युलोक है, ये दुखों का घर है, सागर है। लेकिन फिर भी हमने इसको मान्यता दी है कि ये सब सुखों का घर है। तो बोले, इस मृत्युलोक में मैं आ रहा था, एक वक्त था आपका स्मरण करता रहता है वो दिन भर। उसने बोला, वो मेरा ही स्मरण का, तो मैं देखता हूं आप उसका स्मरण कितना करते हो। बोले, मैं किसका स्मरण करता हूं? वो वक्त जो है वो मेरे होते, उनका मैं स्मरण करता। ठीक है। अब उसने एक ने कहा, प्रणाम कह देना, अब तुम जाओ, उनको देखो मेरा कौन है जिसका मैं स्मरण करता हूं। ध्यान लगाना मेरी बात को, मैं किसका स्मरण करता हूं। वो देख लेना, चले जाना वापस, पहले उनको बोल के आओ, फिर आपको दोबारा किसी को सुनने की जरूरत नहीं है। वो उसको जब जाओगे तो बोलना, आपकी बात तो मैंने देखा ही नहीं ना, आपके उसको भगवान को समझा मैंने, क्योंकि वो अपने काम में मस्त था। क्या बोलेंगे, क्या करता था? तो नहीं बोलना, वो सुई चिनार के पेड़ या बरगद का पेड़, वो बरगद का पेड़ चिनार के वो सुई के छेदन से निकाल रहा था। सुई है ना, उसमें से चिनार का पेड़, बरगद का पेड़ निकाल रहा था। बस इतना कह देना। तब उसके बाद जब दोबारा आओगे फिर मैं बताऊंगा मैं किसका सुमरन करता हूं। तुम आप भी सुनना, जितनी कथा करते हैं, जितने हम पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, जितना तक हम समर्पण नहीं करेंगे, अंतःकरण से पूरा विश्वास नहीं होगा, तब तक हम अधूरा कहाँ चलेंगे। चलता बनना पड़ेगा, लेकिन वो मुक्ति का द्वार नहीं खुलेगा। तो आया, पहले सीधा उसी के पास गया, चलना था तो वहीं साधु के पास गया। साधु ने कहा, साधु महाराज ने कहा, महाराज आज इतने दिन लगे, इतने बहुत मृत्युलोक और वहाँ का बहुत समय होता है। तो बोले, ठीक है महाराज, लेकिन भगवान उस वक्त बड़े बिजी, अपने काम में बिजी थे, नहीं कह सका। क्या कर रहा था? वो बरगद का पेड़, चिनार का पेड़ एक सुई के छेद से निकाल रहा था। एकदम लाल हो गया साधु। ये क्या आप झूठ बोलते हमको? एक सुई के छेदन से इतना बरगद का पेड़ निकाल सकता है? अरे भक्तों, ये देखो नारद जी भी अब झूठ बोलने लगा। ये देखो नारद जी क्या कह रहा है। नारद जी ने उसने कुसैन देखा ही नहीं, लेकिन जो बताया उसको बोल दिया। अब वो भी उसको बोल, नहीं ये मुझे आशा नहीं थी आपसे कि तुम अजय ऐसे बात कहोगे। अरे भाई, वो तो सुमरन मेरा करता होगा, इसीलिए तुम्हें हसद ईर्षा होगी। फिर भी देखो ईर्षा, इस पर भी ईर्षा, इस पर भी ईर्षा, जलन 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 जलन। तो फिर जब निकल पड़ा नारद जी, फिर वहीं जो चमड़ी का काम करता था वहां निकल पड़ा। उसको उसने प्रणाम किया, आए महाराज, भगवान आप दर्शन करके आए हो, ये क्या काम है जो भगवान का? रो रो पड़ पड़ा, रो कर कहने लगा, जो भगवान दर्शन करके आए हो, मेरा प्रणाम स्वीकार करना। बोले, महाराज वो भगवान बिजी था, वो भी काम में लगा था, प्रणाम भी नहीं कर रहे। भाई महाराज क्या बोलते हो? भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। भगवान जो अच्छा सोचता है, कभी भगवान गलत नहीं करता, गलत नहीं सोचता। इसलिए हमें भगवान पर इतना कि वही तो सब कुछ है। महाराज आप क्या करते हो? आप क्यों मुझे शर्मिंदा करते हो? अरे जिसने भगवान खाली दर्शन किया हो, उस भगवान को प्रणाम करना चाहिए। आप नारद जी क्या बताऊंगा मैं तुमको। अब इस भक्त को भी, नारद जी को भी निकालना था अज्ञान से, क्योंकि इसने भी देखा नहीं था।
अब भगवान को, अब उसने जो प्रश्न किया था उस पर भी अभी मन बने, तो फिर उसने अपने बैग था, छोटे बैग में से एक बीज निकाला। एक ध्यान से सुनो मेरी बात, एक बीज निकाला। बोले नारद जी ये बीज देखो ना, इस बीज में क्या है? बरगद का पेड़। इस बीज में क्या है? जो छोटा सा बीज, मूंग के फली पर तरह बीज है, इसमें बरगद का पेड़, अखरोट का पेड़। इस छोटे से अखरोट में जो बहुत बड़ा अखरोट का पेड़, चिनार का पेड़ बीज में, बरगद का पेड़ जिस इस छोटी सी बीज में छुपा के रखा, क्या वो उस सुई से नहीं निकाल सकता? जिसने छुपाने की शक्ति, वो निकाल भी सकता। एकदम नारद जी मन से सुमरन करता गया, प्रभु मैं भी क्या, और ये देखा वो उसी का ध्यान कर रहा था। किसका? रविदास जी महाराज का। उसी रविदास जी महाराज का जो उसने समर्पण किया, उस भक्त ने जो अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान माना, बहुत बड़ा अपने आप को आसमान से इतना किया, लेकिन जब तक समर्पण नहीं हुआ, जब तक स्वीकार समर्पण नहीं किया, तब तक वो ऐसे ही लोगों को डराने के लिए संसार में ईर्ष्या, नारद जी से भी ईर्ष्या करने लगा। शायद उसने मेरा बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए कहने लगा ये बात मत करना ऐसी दोबारा। भगवान ने दिखाया, देखो मेरा परम भक्त यहाँ, ये क्षेत्रीय है, ये शूद्र है, इसका वही काम था। क्षेत्रीय के लिए वही, ब्राह्मण का अपना काम, अपने कर्म में, जो अपने कर्म में लगे हुए अपने काम से ध्यान पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, मैं वही उन्हीं को ध्यान करता हूं। यही एकादशी का मतलब है। हम आज पूजा भी करते, ध्यान भी, लेकिन वो नहीं करते अपने स्वार्थ के लिए, मकसद के लिए, पर डूब जाते। फिर कब तक ऐसा ड्रामा करेंगे? कब तक ऐसे नौटंकी चलाएंगे? इसलिए आज कुमार जी कहता है शोर, बहुत शोर हो गया बहुत, लेकिन एकांत 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 एकांत। जितना तुम एकांत में मन लगाओगे, उतनी समय आपको बाहर जाने की प्रैक्टिकल, ये अंदर वाला जो है, जो ध्यान में लगो, जितनी पढ़ाई करोगे, उसको श्रवण कहते हैं, श्रवण। फिर उसको मनन, दूसरे वाणी से सुनाओ, जिन जो भक्तों के लिए जाना पड़ेगा। वही श्रवण के बाद जब तुम जाओगे, वही तो वाणी का ताप होगा। जब ध्यान में आओगे तो मेरा ही ध्यान करोगे, तो मैं उन्हीं का ध्यान, कि श्रवण करते वक्त भी मैं उन्हीं का ध्यान करता हूँ, जब वाणी का वो ताप उन्हीं को ध्यान करता हूँ, और ध्यान में तो सब मेरा ही होते हैं। लेकिन जब तक वो अवस्था प्राप्त, मन मना भाव मद भक्तो मदाजी माम नमस्कारो। यही उपदेश भगवत गीता में, तुम मन मुझे दो, नमस्कार मुझे करो। हर रूप से जब तुम ऐसी अवस्था प्राप्त करोगे, ये एकादशी का व्रत आपको कृपा करेगी, आपको मन पवित्र बनाएगा और भगवान का ही बनाएगा, और भगवान के सिवा कुछ आप यहाँ देखेगा नहीं। प्रेम से बोलो एकादशी माता की जय, मन से बोलो एकादशी माता की। इसी तरह से इसी बात को हम जब समझेंगे, संत महालोगों के लिए भगवान स्वयं आता है। इसी रविदास जी महाराज एक दिन चमड़ी, एक जानवर मरा हुआ था, उसकी चमड़ी उखाड़ कर उसने अपने काम में लाना था। तो राजा वहां से निकल रहा था, सम सुन लो मेरी बात, राजा वहां से निकल रहा था। राजा को अकेला घोड़े पर चला था, उसने बोला मुझे इसको मदद करो, इसको मदद करो, मुझे उठाना है, मुझे, अब प्रजा का सेवादार है राजा, अब ये अकेला है, इसके पास ने बांधा हो वो चमड़ी, तो उसने अपने पल्ले, तो वो घोड़े से निकल नीचे आया और उसको मदद किया, ऊपर उसको उठाया। जो ही जब उसको मदद किया, लोग, प्रजा वहां निकल आई, उसने देखा राजा को, राजा तुम दूषित हो गए हो। आज भी देखते हो ना, आज भी कितनी बातें करते, आज भी देखो कितनी लड़ाई झगड़े करते। राजा तुम दूषित हो गए हो, तुमने ऐसा क्या किया, तुमने हाथ लगाया, वो चमड़ी है, वो शूद्र है। उसने बोला शूद्र भी मैं नहीं बनाया, सब कुछ ईश्वर ने बनाया, लेकिन मैं राजा हूं ना। आप ब्राह्मण हो इसलिए तुम दूर रहते हो, लेकिन मैं राजा हूं, मैं सबका हूं, मैं शूद्र का हूं, मैं अकेला था, कोई था नहीं यहाँ, इसलिए मैंने अपना काम किया। लेकिन प्रजा के ब्राह्मण आ गए ना उस वक्त, पंडित लोग सारे आगे बैठ गए, नहीं महाराज ये नहीं चलेगा, आपको हवन करना पड़ेगा, 9 दिन का हवन करना पड़ेगा, 9 गाय सोने बनानी पड़ेगी, और 9 ब्राह्मणों को लाना पड़ेगा, जितने वेद पाठ मंत्र है उसको उच्चारण करना पड़ेगा। फिर
तुम 9 दिन के बाद शुद्ध हो जाओगे, नहीं प्रजा आपको माफ नहीं करेगी। राजा उसने देखा, ठीक है, अगर ये गलत हुआ है तो ठीक, आप भी ठीक कह रहे हो। बनाया, सोने की गायें बनाई, अब सब ठीक हो गया। तब हवन को बैठने 9 पंडित ब्राह्मण आए। जब 9 सोने की गायें खड़ा करके, छोटी बड़ी बड़ी सबसे बड़ी 9 थी, 1-2 उनमें से थोड़ा थोड़ा कमी रखी है, क्योंकि जो सबसे ऊपर पदवी का ब्राह्मण होगा उसको वो मिलेगी। उसके बाद अब कहा गया राजा ने, जो सबसे श्रेष्ठ मुझे लगेगा उसको पहले उसको दूंगा, उसके बाद दूसरे दूंगा। अब जब ब्राह्मण पढ़ने लगे, वेद पाठ करने लगे, कोई वेद की तरफ ध्यान नहीं देता था। किसकी तरफ ध्यान था? सोने की गायों की तरफ, क्योंकि उनको सोने का गाय नहीं थी, उनको सोना चाहिए। हम आज जब ब्राह्मण आते हैं ना हमारे गुरुजी, आज 10,000 लूंगा मैं, 20,000 लूंगा मैं, अगर क्रियाकर्म कर 3 दिन का 50,000 लगेगा। अरे क्रियाकर्म है, ये शरीर छोड़कर तुम्हें भी कल शरीर छोड़ के जाना होगा, ये पैसे किनको खिलाना है तुमको? मैं झूठ, उनको बुरा नहीं लगना मेरी बात, क्योंकि शरीर छोड़ोगे उस वक्त तुम्हें पता चलेगा ये बोली किसकी लगाते हो, कर्मकांड की। 3 दिन के 50,000, एक कर्मकांड के 25,000। अब शादियों की बात ही नहीं, इसलिए। और उसको अपने कोड ऑफ ड्रेस देखो, ट्रैक सूट लगा, ना उसके शखा है, ना उसके अटपन है। फिर बोली, यही भगवान ने कहा। अब वही ब्राह्मण वो भी थे उस वक्त, वो पंडित आए थे, तो उसने सबों का ध्यान किस पे था? सोने की गायों पर। तब 7 दिन हो गई, 8 दिन हो गई, पर जोर जोर से, जैसे आज है ना, मैंने पंडित जी को कहा, ब्राह्मण जी माता को कहा, भगवान नोट करेगा। जैसे कोई बच्चा लिखता है ना, पेपर लिखता है, तो पेपर में वही क्वेश्चन को आंसर देगा तो मार्किंग उसको अच्छी आएगी। अब वो अपनी मर्जी से पेपर में जो लिखेगा, जब मार्किंग होगी वहां 0 भी 0 आएगा वहां, और कुछ, क्योंकि वहां क्रॉस लगेगा। तुमने वो किया है नहीं जो करना। अब गुरु पूजा होती है, मैं देखता हूं जो जिसके मर्जी है वैसे बोलने लगते हैं। कई श्राद्ध है, जो जैसे मर्जी है। अभी किसी की तरह में समझ में नहीं आता, ये शब्द 2 चिलके और अपने कंठ को छोड़ते हैं और दूसरों को डराने के लिए। अरे इसको भाव देखो, अंतःकरण में भाव देखो। हवन चल रहा है, गुरु महाराज की पूजा है, यहाँ दूसरी जगह कहीं कुछ करना, ऐसे भाव रखो। फिर ये भाव से हमारा ईश्वर हमारा भाव को नोट करता है। नहीं तो आज इन्हीं गुरु की तरह जो 9 ब्राह्मण बैठे थे, सिर्फ ध्यान किसका था? इन सोने की। आज हमारा एक एक पैसे पर ध्यान देता था। एक जगह में गए तो उसने वो एक एक समझ में नहीं आता, क्योंकि आज कितना कलयुग ने भी कठोर। लेकिन मैं उनको कहता हूं, ठेक दरद्राय धर्म पाठ परण मुद्र जबान गोल यमवे मजहब यम दावादार लगई वाह यथ सैनिस धर्म शास्त्रस आस्योत पाने तिथ पोट तिथ करुन हुमो जोल उनने आग जलाया। उन राक्षसों ने उनको हमारे शास्त्र को, जब जैसे वहाँ यूनिवर्सिटी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी, या हमारे लाहौर की लाइब्रेरी, जहाँ, लेकिन हम स्वयं हम लोगों ने भी इसको जलाने की कोशिश की। हम भाव से, हम उसको विस्तार से नहीं काम में लाते हैं। हम भी उसको, अगर कोई बाकी रह गया, हमको भी दुरुपयोग उसको करते हैं। बुरा नहीं मानना में, क्योंकि ये जो 9 गायें थी, ध्यान गुरु जी को ध्यान मंत्रों के साथ नहीं था, उनको किसके साथ था? गाय के साथ। अब 9 दिन हो गए, अब पूर्णा होती है। अब यही साधु, ये वहां सबको, प्रजा को इनवाइट किया, आज सबको यहां पर आहार करना, प्रसाद करना होगा। जब सब के सब प्रसाद करने आए हैं, अब वही शेड्यूल का जो भी तो उनको बाहर रखा, यहां नहीं आना चाहिए। अब ये भी आया था, रविदास जी महाराज भी, ये भी आ गए वहां। उन्होंने बोला, अंदर क्या करना है हमें, जब तब तक हम नमस्कार नहीं करेंगे, प्रणाम नहीं करेंगे, तो हमें क्या फायदा यहाँ आना। तो उसने हट किया, मुझे भी अंदर जाना है, मुझे भी अंदर कम से कम। फिर बोला, एक काम करो, राजा ने कहा, मैं देखता हूं कोई ऐसा करेगा प्रजा में, अब ये जिसका भी हक बनता है, फिर ये नीचे कपड़ा लगाओ, चादर मारा वनन अच्छे से तल चादर त्रय कपड़ा, उसके ऊपर आएगा, धर्म भी बचेगा, हम भी बचेंगे, यहां तक आएंगे तो ठीक है।
यहाँ पर उनको टेका करेंगे दूर से तो काम बनेगा। अब ऐसा व्यवस्था बनाई तो अंदर हवन कुंड के नज़दीक तक पहुंचा दिया। अब वहाँ यही महाराज जी खड़े हुए जो चमड़ी का काम करता था। उसने बोला, महाराज मैं एक बात बताऊँ आपको। बताओ बताओ। अब ये 9 गायें हैं, इनको तुमने कितना सेवादान दिया? 9 दिन मंत्रों से तुमने सेवादान कितना दिया इनको? बोले क्या बोला कि ये तो फिर हाँ दिया ना हमने मंत्र बल। अब ये कभी चलते भी नहीं है। अब इनको जब 9 दिन पिंड ब्राह्मणों को हो गया, इनको बोलो हर मंत्र से अपने अपने गाय को अपने पास बुलाओ। हक्का बक्का रह गए ये सारी। अरे भाई गाय है सुनिए तो स्वयं उनको लेना नहीं, स्वयं वो आएंगे इसके पास। मंत्रों का बल है, शक्ति है हमारे पास। फिर इसलिए हवन करते हैं, मंत्र स्वाहा। ये स्वाहा ड्रामा नहीं करते हम। किसी को भगवान बुलाया, देवताओं को बुलाया, फिर मन और कहीं स्वाहा और पानी इधर, ये तो पाप चढ़ेगा। ये तो गलत विपरीत जाता है। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं तब तक हवन करना नहीं है। इसलिए भगवान ने कलयुग में कहा कीर्तन सबसे श्रेष्ठ है। हवन मत करो, हवन जब वहीं करो जहां तुम्हारा अंतःकरण पहले तैयार हो जाएंगे। तैयार हो जाएंगे अंतःकरण उस हवन के लिए, तब तैयार करो। नहीं तो अगर तुम हवन के लिए तुम जो देवताओं को बुलाओगे उसके लिए तेरा मन नहीं है, तुम्हें और मन कहीं अटका भटका है, फिर वो श्राप देकर चला जाएगा। वही कारण आज होता है। इसलिए उसने कहा अगर तुम्हें मंत्र पढ़े, 9 दिन हवन हुआ है, 24 घंटे का पख्यात पड़े हैं, इस वक्त देवता लोग यहां पर बैठे हैं, आशीर्वाद देंगे, उन 9 गायों को बुलाओ। अब कितना पढ़ा उन्होंने, बोले अब राजा ने आदेश दिया, अरे भाई पढ़ो ना, ये बोलता है पढ़ो ना। करे दिन बोला नौटंकी है महाराज, एक झूठ बोलता है, आज तक हमने ऐसा नहीं किया। अगर ये है तो इसको बोलो क्या कर सकता है। बड़े नरमी से कहा महाराज मैं नहीं कर सकता हूं। अरे प्रभु का अगर हम आदेश है कि प्रभु से ये हर कन कन में है, हमने सेवादान इसमें दिया है, अब ये क्यों नहीं नाचेंगे, क्यों नहीं आएंगे? फिर उसको कनेक्शन जोड़ेंगे ना, उसके साथ कनेक्शन जोड़ेंगे। जब कनेक्शन जुड़ जाएगा किसी चीज का भी, मोबाइल को कनेक्शन जुड़ गया, चार्जर होने लगा, बोलने लगा, टीवी को ऑन किया बोलने लगा। अब जब कनेक्शन ही नहीं लगा तो सिर्फ कनेक्शन जोड़ना चाहिए इसको, फिर ये क्यों नहीं नाचेंगे? अरे जरा दिखाओ महाराज, फिर झूठ हो जाएगा ना, ये सारा अपवित्र हो जाएगा। मैं बोलूंगा मैं नहीं, इधर भी व्यवस्था करो, चादर डालो नीचे, मैं मंत्र पढ़ूंगा ना, मंत्र से इनको आह्वान करूंगा। याद रखना प्रेमियों, कुमार जी जो मंत्र सुबह गीत, सुबह शाम को भजन, सुबह भजन करता है, यही है कनेक्शन जुड़ना। अब उसने बोला मैं इनको मंत्र बल से पुकारूंगा और ये नहीं सुनेंगे, फिर मुझे फांसी पर चढ़ाना। ऐलान किया एक साधक ने, जो 9 दिन से बैठे थे अपने अपने आसन पर, बड़े जम कर बैठे थे, एक हाथ में सिगरेट, दूर से आते फिर हाथ धोले, पेशाब के बगैर आते फिर घुस जाते, फिर ध्यान सोने की गाय की तरफ, लक्ष्य मेरा कितना पैसा मिलेगा, इधर शादी हो, जन्म उत्सव हो, मृत्यु उत्सव हो, सिर्फ पैसे पैसे पैसे। फिर उसके बदले भगवान के उधर जाओ, भगवान के साथ पानी के पास अग्नि जलाओ, स्वयं भगवान को ध्यान करो, ये उससे अच्छा यही है, वही आपके लिए काम आएगा। या पवित्र चीज है, जहां ये से बैठे हैं। तो फिर बोला आप बताओ, जैसे आप बुलाओगे मैं मंत्र पढ़ूंगा। अब मंत्र भी देखो, मंत्र पढ़ने के तैयार हो गया, अब ध्यान पूर्वक सारे बैठो। अगर मंत्र पढ़ते तुम में भी सेवादान शक्ति नहीं आएगी, फिर याद करना, नहीं करूंगा तो मुझे यहीं से फांसी पर लटका देना। मेरा राजा, ये मेरा आपको, ये मैंने लिख के दिया। बात शुरू हो गया महाराज, बात मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र भी क्या था? हृदय से म्यानिस येम कोर मोतन्यवास वैल्यू कृष्ण से खेलोरा। ये मंत्र हृदय से म्यानिस येम कोर मोतन्यवास वैल्यू कृष्ण से खेलो रात। न्यारो कृष्ण आओ, न्यारो कृष्ण से
फेरो कृष्ण सत नेरो कृष्ण सत खेलो रात हृदय म्यानिल यमि चोकोर मुत निवास नेरो कृष्ण सत खेलो रात। जेवादार शुरू होने लगा, नाचने लगी, हिलने लगी। मंत्र है ये, भाव से कनेक्शन जुड़ गया। हृदय से म्यानिस, भगवान को याद किया, यही तो हृदय में 10वें अध्याय में मैं हूं। यम कोर मोते निवास, आपको भी जेवादान मिला है ना। आओ कृष्ण से खेलो रास। अभी चलने नहीं लगे, उनको याद दिलाया। कृष्ण छोहरता, जो बैठा वही बोलता है, वही सुनता है। ये क्या मांगेगा, मुझे इतना मिलेगा, ये मिलेगा, कहने वाला कौन है? जब तक ये अलग है मुझसे तब ये भिखारी बनकर घूमता रहता है। जब मुझसे मिलता है तो भिखारी नहीं, ये तो मेरा भाग्यवान बन जाता है। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। कृष्ण चुम हरता, कृष्ण चुम करता, कृष्ण चुम मोज मोल बंद ब्राता। हे गाय माताओं, कृष्ण चुम सोर यमिस सो मेवाल नेरो कृष्ण से खेलो। ऐसे नाचने लगा, नेरो कृष्ण। अब गाय निकलने पड़ी, जितनी गाय अब निकलने पड़ी। अब राजा, जो राजा भूल गया मैं राजा ने, वो खड़ा होकर नेरो कृष्ण से फेरो कृष्ण। प्रजा जो सामने बैठी थी, जो आंगन में, कहीं सब नाचने लगे। नेरो कृष्ण से फेरो कृष्ण से नेरो कृष्ण से खेलो रात। फिर संदेशा दिया राजा को, तिमय लूख लारन खोरनन वरी यम नहीं मरली कान नहीं गई। हृदय तक कनेक्शन जुड़ेगा, नहीं तो भिखारी बनकर मांगने लगेंगे। न यजमान न गुरु, सब ऐसे, दोनों ऐसे ही बनकर, मायाई बनकर दिखावा नाना। तिमय लोक लारान खोरनन वरी यम नहीं मरली, श्रद्धा कान नहीं गई, मरली शब्दई कालंते ख्यो त्रास नेरो कृष्ण से खेल। उनको बोला वल्यो कृष्ण से नेरो कृष्ण से नेरो कृष्ण से खेलो रास। काम क्रोध दुख दर्द कति तिमन लोकन यम वही पन्नुन कृष्ण पानस मंजय लो। मंत्र पढ़ता था ये, गाय माता को सुना रहा है। दुख दर्द काम क्रोध कच्छ तिमन लोकन यम वही पन्नुन कृष्ण पानस मंजय लोभ। तिमन छु कृष्ण सुन पूरे पोर विषय। हे वल्यो कृष्ण सत खेलो रा, वल्यो कृष्ण सत फेरो कृष्ण सत नेरो कृष्ण सत खेलो रा। बोलो हरे कृष्णा। मंत्र पढ़ते पढ़ते गया, भजन करते मंत्र के माध्यम से सारा जो वहां था, पेड़ भी हिलने लगे, जानवर भी नाचने लगे, इंसानों की बात ही नहीं। ये भगवान कहता ये ज्ञान है, ये श्रद्धा है, ये भक्ति है। जब तक मन से भक्ति को जोड़ नहीं लगेगा, संसार में दिखावा नौटंकी क्या, यही मांगो, ये 10,000 50,000 लाख रुपया मेखले में दो कमाई, शाम को देखना कितनी कमाई, उस कमाई से कितना बाकी दुरुपयोग हो बात। इसीलिए वो भगवान कहाँ जेवादान होगा प्रेमियों। तो उसने कहा, साहब शांत हो गए, वो चादर वादर भी हटने लगी। फिर राजा आ गया, महाराज मैं आप कृतार्थ कर दिया,
ये सोने गाय अब रुक गए, अपने अपनी जगह पर चले गए सारे। जैसे इंसान नाच रहे थे, भी राजा नाच रहा था, सब रास कर रहे थे, अब रास थम हो गया, सब अपने अपनी जगह गई, गाय माता भी अपनी जगह ले गई। अब राजा ने आदेश दिया, जितनी 9 गायें हैं इसी को दे दो, इसके है ये। वो जो कर उसको प्रणाम किया, महाराज मैं 9 गायों के लिए नहीं आया, ये इन ब्राह्मणों के हैं, इनको दे दीजिए। मेरा बस यही, मुझे टीका कर आदि दर्शन करना था, जो मैंने आदि दर्शन, कुमार जी हर जगह, मुझे खान पान से कहीं कुछ वास्ता नहीं है, केवल आदि दर्शन से, और यही आशीर्वाद का मतलब आया, बस यही मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। सोने की गायों के पीछे नहीं महाराज, फिर क्या बात कर, फिर और कृपा हुई, और है आगे कथा, और आगे बताऊंगा मैं, लेकिन आज इतना काफी है। जब तक हृदय से नहीं जुड़ोगे, हृदय ये वो मंत्र आपको नहीं कुछ करेगा। शांताकार, फिर कहीं और जाओगे, यम ब्रह्मा वर्ण रुद्रम सत्रम, लेकिन और कहीं जाओगे, शुक्लम, ठीक, लेकिन ये मंत्र है, मंत्र से जोड़ दो, फिर जोड़ेंगे। देखो कैसे, जैसे इस महाराज ने सबको दिखा दिया। सत्य यही है, जब हम ऐसा नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, फिर बात भी कैसे बनेगी। प्रेमियों, यही है आज एकादशी का मतलब। एकादशी हमें पवित्र मन बना देता है। एकादशी आज हमें ऐसा प्रकाश देता है जो हमें संसार की माया से जितने भी पर्दे पड़े हम पर, उनको हटा देता है, और हम अपने रास्ते पर जो लक्ष्य हमारा है, वही भगवान को भगवान ही जानेगा। उस भगवान के लायक, जानने के लायक हम बनते हैं, और ये शरीर भगवान को जान सकता है, फिर हम एक ही बन जाते हैं। वो संसार में और दूजा कोई है नहीं। तब तक हम ऐसे मन से तैयार करो, शरण प्रभु के आओ रे, यही समय है प्यारे, आओ प्रभु गुण गाओ रे, यही समय है प्यारे, छल कपट और झूठ को त्यागो, सत्य में चेत लगाओ रे, यही समय है प्यारे, प्रभु की भक्ति बिन नहीं मुख। जब जोड़गी नहीं, संसार में ड्रामा करोगे, बस जबानी कुछ लफ्ज याद रखी, कंठ से जितना जोर चलाओगे, तब क्या शार्टों को, क्या शार्टों को मुसनाता है कंस ड्रामा की। फिर मन से जो भाव से प्रकट करोगे, वही कृपा हो जाएगी। प्रभु की भक्ति बिन नहीं मुक्ति, दृढ़ विश्वास जमाओ रे, यही समय है प्यारे, मनुष्य जन्म अनमोलक है, वृथा नय से गंवाओ रे, यही समय है प्यारे, कर लो प्रभु नाम की हृदय में आत्मा को जानो, जानो आत्मा को मानो, आत्मा की नीति पर चलो, बस इसी पर, बाकी नहीं। कर लो प्रभु नाम का सुमरन, आत्मा का नहीं पीछे पछताओ रे, यही समय है प्यारे। इसके लिए उठ जाग मुसाफिर, भोर भये अब रहन कहाँ तू सोवत है, जो जागत है सो पावत है, सो जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। इसलिए हमें सोना नहीं, जागना, जागो, दूसरों को जगाते रहो। बस अत रोज हसस कशर पे वन, ये कुन जाए नंदर पे, कथ बोज कथ बोज, कथ मेंग लगी लाल। कशर पे मारा वन, कथ बोज कथ वन, कथ वन, कथ मेंग लगी लाल, यथन मज मैदानस नंदर पे, डोंबियत चली शाल। हरे कृष्णा। हमें बुरा लगेगा, ये नहीं बुरा, डोंबियत चली शाल, ये इंतजार पीछे, माया पीछे चलता ही रहती है।
ये संसार अच्छा एकादशी व्रत अच्छा भगवत गीता नहीं सुनोगे, निंदर पे ही आप संसार माया ही दुनिया में, फिर ब्रह्म नीचे, फिर बहुत लोग फिर वापस पाताल की तरफ जाओगे। इसलिए जरूरी है जागो, अपने आप को जगाओ। अब समय भी बहुत आपके साथ, अब एकादशी की कथा के लिए सावधान रहो। आज की एकादशी की कथा जो है उस पर थोड़ा ध्यान दे दो। कल फिर द्वादशी है। स्वामी लक्ष्मण जो महाराज को प्रणाम प्रणाम, शत शत नमन। जिसको भी होगा, 2 जगह यहाँ हम महेंद्र नगर में, उसमें वहाँ पूजा होती है। तो मैं भी सुबह 10 बजे जाता हूँ, और मेरा मित्र बचपन का ही छोटा भाई, उनका भी चमन लाल, उसको पप्पू जी, उनका भी जन्मदिन है। उसके लिए प्रार्थना करो, उसके भी 27 साल उम्र हो। अच्छा भक्त है, बचपन से कभी किसी को गलत नहीं सोचता, गलत नहीं करता, भाव ऐसा है। तो इसीलिए उसका भी यही पवित्र दिन मिल गया। तो फिर कहूँ वैशाख शुक्ल द्वादशी वाइक जोन पशद्वाई, जो भक्त लोग पिछले इतने सालों से प्रेम करते हैं, लेकिन गीता आश्रम में नहीं, सत्संग भवन में असाधारण रूप में, क्योंकि भक्त हमारे 2 बच्चे जो वहाँ वो भी भक्त थे, लेकिन मर्यादा चलाने के लिए मैंने जो मना बोला, ये जन्मदिन ऑडिट करना है अपने आप को। तो इन्हें लक्ष्य कितना, वो 19 तारीख को सुबह 10 बजे यहीं पर पूजा होगी, जिन भक्तों को आना होगा। और ये गुरुवार जो आएगी, गुरुवार फिर मैं बोलूँगा, जो गुरुवार आएगी आने वाली, फिर वो कथा भी यहीं पर होगी, भगवत गीता का अमृतपान भी यहीं करेंगे। जिन भक्तों को आना होगा वो गुरुवार को यहीं आ सकते हैं। फिर उसके बाद जब उनके दिन पूरे हो जाएंगे, फिर उसके बाद फिर वहाँ चला जाए, क्योंकि वो वहाँ मन नहीं, वो सामने रहते हैं। आओ तैयार करो, मन को तैयार करो। वैशाख मास कृष्ण पक्ष वर्धनी एकादशी का महत्व क्या है? युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष किस माह की एकादशी होती है, उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी वर्धनी के नाम से प्रसिद्ध है। ये इस लोक और परलोक में सौभाग्य प्रदान करने वाली है। कितनी अच्छी बात है, अभी बता रहा था मैं। अब दोबारा कहने क्या है, श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के संवाद है। ये सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वर्धनी के व्रत से सदा सुखी का लाभ और पाप की हानि होती है, और ये समस्त लोगों का भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वर्धनी के ही व्रत से मांदता और धनुधार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, जो 10,000 वर्ष तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल वर्धनी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। उसके समान ही फल वर्धनी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है, भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान है। तिल दान से भी बढ़कर शरण दान है, और शरण दान से बढ़कर अन्न दान है, अन्न दान है। क्योंकि देवता पितर मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्या दान को भी अन्न दान के ही समान बताया गया है। अगर कोई मेहमान कहीं भूखा होगा, उस जानवर हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, कहीं भूखे को तुम प्रेम से खिलाओगे प्रेमियों, वो देखो कितना महत्वपूर्ण है। किस सोने दान से, हजारों दान से ये मैदान, अगर एक आत्मा को, शरीरधारी को तुम आप वहाँ भूख मिटाओगे, सेवा करोगे। और कन्यादान के तुल्य धेनु का दान है। ये साक्षात भगवान का कथन है। ऊपर बताए हुए सब दानों से बड़ा विद्यादान है। सबसे बड़ा, जब हम उपदेश करते, जब हम ज्ञान देते, बात करते हैं, एक अंधकार दूसरों को निकाल देते हैं, तो फिर उससे और क्या बड़ा है, और सबसे विद्यादान है। मनुष्य वर्धनी एकादशी का व्रत करके विद्यादान का फल भी प्राप्त कर लेता है। सब दानों से श्रेष्ठ विद्यादान है। जो कथा आप सुनते हैं, जो हम कथा करते हैं, आपको भी फल मिलता है, विद्यादान का फल। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीव का चलाते, वह पुण्य का क्षय होने पर
यातनामय नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने कामों में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करते हैं, उसके पुण्य की संख्या बताने में चतुर्गुण भी असमर्थ है। वर्तनी एकादशी करके भी मनुष्य उसके समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाले वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कांस, उदड़, मसूर, चना, कोदू, शक, मधु, दूसरों को अन्न, 2 बार भोजन, इन 10 वस्तुओं को परित्याग कर देते हैं। अब इस 10 वर्णों को मतलब एकादशी के जुआ को खेलना, जुआ का मतलब समझ में आ गई, कोई गलत काम। जब हम कलियुग को बताया गया कि हमें जुआ जहां होगा वो गलत पैसा, कसाई का काम वो निंदा। याद करना मेरी बात, जब कसाई होगा, जब कसाई का घर होगा तो उस कसाई के घर में कलियुग निवास करेगा। अब वो कसाई से ज्यादा भी खतरनाक कौन है? जहां निंदा होगी। जिस घर में निंदा होगी, बैठे बैठे खाते खाते ऐसे में जिन दुकानों पर क्यों बोलते भाग जाओ, दुकानों पर बैठेंगे वहां निंदा करने लोग करते हैं। अगर दुकानदार अच्छा होगा कोई बैठने नहीं देता, किसी को करना है बात और किसी बात निंदा, बाकी निंदा की। अब ये निंदा ही वो चीज है जहां कलियुग निवास करता है। वही तो बोचड़ खाने से भी बदतर पाप बनता है। आलस वो भी पाप, वही जो उसने भगवान ने कहा। इसीलिए जो यहाँ उसने कहा तो 10 जो एकादशी जो जो जुआ का मतलब जो करप्शन का पैसा है। आज कितना आनंद आता है, शाम को सुबह मुझे टेबल दे दो, बड़ा टेबल दे दो, मुझे 1,00,000 2 लाख करप्शन के लिए उसको पैसा रिश्वत देता, मुझे ये टेबल ताकि वहां मुझे पैसे मिले। अरे भक्तो, वो टेबल मत ले लो, वो टेबल ले लो जहां तुम सिर्फ अपना कर्तव्य निभाओगे। शरीर छोड़ने के बाद तुम्हें उसका आसुरी संपदा से मुक्ति मिलेगी, तुम्हें दैवी संपदा प्राप्त होगी। नहीं तो ऐसा करने से आसुरी संपदा मिलेगी। यहाँ दुनिया को डराओगे, मैं खानदानी हूं। कौन सा खानदानी? तुम मायाई खानदानी, परमात्मा का खानदानी। खान जिसने दूसरों की करप्शन नहीं की, दूसरों को पैसा नहीं लिया, सुखाड़ अपने दूसरों की सेवा में लग गया है, अपना पैसा भी दूसरों की सेवा में लगाया, वो भगवान का खानदानी बनता है। वो हमेशा यहाँ के जो तुम अपने आप को, आज हमारा कश्मीरी पर खासकर हमारे खानदेन, किसका खानदेनी? आपने कैसे बने हैं? एक ही गोत्र में, एक ही गाँव में, एक ही में जगह में। क्योंकि जब जब देखते हैं ये मारा गई थे, मारा गो बूढ़, इसीलिए बीमारी लग गई है। जब वो बीमारी संसार की है, जब अज्ञान से मुक्त पाओगे, वहाँ बड़ा अमीर वही है खानदानी जिसने अपने मन को ईश्वर के साथ जोड़ा है, जिसने दूसरों की सहायता की है, अच्छा सोचा है, पहले दूसरों को खिलाया है, वही पहली काम। इसलिए दूसरों की निंदा करना, चुगली खाना, चोरी, हिंसा, क्रोध का, असत्य भाषण, ये 11 बातों को त्याग दे। इसलिए द्वादशी के कारण अजय तेल पतियों से व्याप 2 बार भोजन, बैल की जितना में अभी वो पहले की बात है, जितना अपने स्वार्थ मत बनना, इसी स्वार्थ को अपनी सेवा लगाना, दूसरों की सेवा में मत लाना। अपने कोई वो जानवर हो या कोई हो, अपनी सेवा में लगाओ। जितना आज के दिन सेवा वाणी से तुम कब, जैसे मैं आपके साथ अभी 1 घंटा बैठा, ये वाणी का ताप है। मैं आपके साथ वार्तालाप कर रहा हूँ, ये 7% अभी है मुझे, लेकिन जानता हूँ ये ईश्वर नहीं कहता है जो मेरे बारे में सोचता है मैं उनके बारे में सोचता हूँ। जो मेरे बारे में नहीं सोचता है तो उनके बारे में कैसे, तो उनके लिए माया मैंने रखी है, वो माया उनके लिए फंदा बनाता रहता है। और यही कहता है इन 12 वस्तुओं को त्याग करे राजन। इस विधि से वर्तनी एकादशी की ईजा जाती है। अपने मन को सावधान रखो, दूसरा अच्छा सोचो, दूसरों के लिए सेवा के लिए तत्पर रहो, और मन वही खाना खाओ जिस खाने से अंकुश लगेगा बाकी दिनों की। मैंने यही कहा, आहार हम जैसे पशु से भी, पशु तो खाना हाथी वही खाएगा, घोड़ा वही खाएगा, गीदड़ वही खाएगा, शेर वही खाएगा, लेकिन हम जैसे इंसान कहाँ से कहाँ गिर गई। हम क्या, अब निद्रा, मैंने निद्रा वही जो इंसान है, सुबह जानवर, शाम उदय सूर्य भगवान होता है, जब अस्त में जाता है तो उससे बस 1-आधा घंटे में कोई जानवर को बाहर नहीं देखोगे, सब अपने अपने घर में बैठ जाएंगे। सुबह उदय होने से पहले सुबह कोयल उठती है,
मुर्गा उठता है, चिल्लाने लगता है उठिए उठिए, लेकिन इंसान खराटे मारता है, फिर कहता मैं इंसान हूं। कब तक रहेगा इंसान? जब शरीर छोड़ोगे वहां उनसे भी बदतर हो जाओगे, क्योंकि इंतजार है बाकी कब इंसान शरीर मिलेगा, क्योंकि ये भगवान को पहचानेगा। भगवान को पहचानने के बाद ही इसको मुक्ति मिलेगी। इसलिए भगवान को पहचानने की एकादशी का व्रत से मन पवित्र हो जाता है। इन सब पाप मुक्त परम गति को प्राप्त होता है जब तुम आज भगवान मधुसूदन का पूजन करते हो। अतः पाप भक्ति मनुष्यों का पूर्ण प्रयत्न करे कर इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाले मनुष्य अवश्य वर्तनी का व्रत करे, क्योंकि एक दिन शरीर छोड़ना होगा जरूर। उस समय क्या होगा, कौन सी कष्ट होगा, कैसा मतलब व्यवस्था होगी, आज से मन से विचारो, क्योंकि वो समय जरूर आएगा जिस समय ये अंतिम घड़ी होती, अंतिम सांस के साथ जब तुम आज से ही प्रयत्न करोगे आनंद आएगा, नहीं करोगे फिर वो कष्ट भोगने के लिए स्वयं अपने आप को तैयार करो। इसीलिए जो ऐसे डरने वाले मनुष्य है वो एकादशी का व्रत पालन करते हैं। इसके पढ़ने सुनने से सहस्त्र गौदान का। हरे कृष्णा ओम शांति। हरे कृष्णा विष्णु लोक को हरे कृष्णा हरे। और इसके पढ़ने से सुनने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्रतिष्ठा होता है। इसलिए आज जो एकादशी का व्रत है इसको मन से सुनो। आज जो मैंने आपकी कथा सुनाई, सत्संग किया है, इसलिए उठ जाग मुसाफिर बौर भई, देरी मत कर उठिए जागे, अपने आप को जगाइए। इसलिए जितना भी शीघ्र हो सकेगा अपने आप को जगाने की चेष्टा करिए और एकादशी को समझो, ये मन को पवित्र करता है। वही मन मना बहु मत, वही मन भगवान को देते हैं हम, फिर उस भगवान से हम जानते हैं ये मनुष्य देह काम आता है, नहीं तो ये काम आने वाला नहीं, फिर व्यर्थ हो जाएगा। फायदा क्या आया, हमने मनुष्य देह जीना। दो बातें फिर बताता हूँ। श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद, ये भगवत गीता बनी। इसी भगवत गीता के माध्यम से आज चलते हैं हम। और युधिष्ठिर और अर्जुन का संवाद, ये एकादशी का कृपा हुई, इसलिए दोनों चीज़ें हमारे पास है। अर्जुन श्री कृष्ण का संवाद भगवत गीता और युधिष्ठिर और श्री कृष्ण का संवाद, ये एकादशी का। जब हम इन पर विचार करेंगे समझेंगे हम पर कृपा होगी। सर्वे भवन सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कल सुबह जाना है स्वामी लक्ष्मण जो आश्रम महेंद्र में, वहाँ भी मुझे आशीर्वाद लेना है और प्रभु जी के घर में उसको भी आशीर्वाद देना है। भक्तों के पास भी जाना पड़ता है। और गुरुवार जो आएगी, जो भक्तों को आज तक कभी मैं नव दरगाह से यहीं पर हूँ, तो जिस गुरुवार को गीता पाठ होगा वो यहीं पर होगा। यहीं पर जो लंगर लगेगा, जो भी आएगा यहीं पर बैठेंगे। और इतवार को जो 19 तारीख को आएगा उस दिन भी पूजा यहीं पर होगी, जन्मदिन की पूजा भी यहीं होगी। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, मन से बोलो हरे कृष्णा, नहीं कंजूसी करते हो हरे कृष्ण। रास खेलो, मंत्र पढ़ना नहीं, हृदय मेनिस यम को, वही तो मंत्र है। जिसने हृदय से जुड़ गया जो वो है, फिर मंत्र पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा आत्मा से जुड़ो, फिर कृपा होगी, आनंद आएगा, जन्म सफल होएगा। जय एकादशी माता की जय। हरे कृष्णा।